Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we have started chapter 9, the living organisms, characteristics and habitat. So we have completed our first topic, that is 9.1, and now we'll start with 9.2, habitat and adaptations. So in the activity 1 we have discussed like different kinds of organisms living in different kinds of surroundings. अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं. जैसे कैमल डेजर्ट में रहता है, फिशेस जो होती हैं वो ओशंस या वाटर बॉडीज़ में रहती है, जो डियर हो गया वो अलग जगह रहते हैं, जो बियर लाइक बियर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े जिनके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं स्किन पे, वो एक्चुअली कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशंस. व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, जो हमने नीचे एक्टिविटी 1 करी है, जो टेबल करी है हमने 9.1 ऑन पेज नंबर 80. तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आपने कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स फिल करे होंगे. फॉरेस्ट में अलग, माउंटेन्स में अलग, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, डेजर्ट्स में अलग, सी एरिया में, और ऐसा कोई और सराउंडिंग जो इन सब से अलग हो. तो ऐसे सब आपने फिल किया होगा. होपफुली आपने अपना काम कंप्लीट किया होगा. तो आप काफ़ी सारे अलग अलग, बहुत अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग आपने लिस्ट में फीड करे होंगे. डू यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम? आपको ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं उस लिस्ट में? लुक एट वॉट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम ऑफ द सी इन टेबल 9.1. अब अगर हमने देखा जाए डेजर्ट में या सी में हमने क्या फिल किया होगा, हमने डेजर्ट में एक्चुअली में कैमल करा होगा. सब ये बहुत कॉमन है, हर किसी ने अपने टेबल पे कैमल फिल किया होगा. और किसी ने अपना काम नहीं किया है इस टेबल का तो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, 4th से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं. सो डेजर्ट में कैमल लिखा होगा और सी एरिया में आपने मोस्ट प्रोबेबली क्या लिखा होगा? फ़िश लिखा होगा, ऑक्टोपस फिश, स्टार फिश, शार्क, और काफ़ी सारे अलग अलग आपने वाटर एनिमल्स लिखे होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स. डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दीज 2 कॉलम्स? क्या आपने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फिल करें इन दोनों कॉलम्स में? ऑब्वियसली, बिकॉज एक एक्वेटिक हो गया और एक डेजर्ट एनिमल्स हो गए. व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज 2 रीजन्स? क्या कैसे सराउंडिंग्स है एक्चुअली में डेजर्ट में या जो सी एरिया है या वाटर बॉडी में है, तो उन दोनों में क्या सराउंडिंग, उसके आसपास का क्या एरिया है, क्या कंडीशंस हैं? सो इन द सी प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर. सी के अंदर जो प्लांट और ऑर्गेनिजम्स होंगे ऑब्वियसली पानी के अंदर होंगे, और जो पानी वो एक्चुअली होता है वो होता है सॉल्टी. जो सॉल्टी वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं? सलाइन वाटर. ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते हैं उनके सॉल्टी सराउंडिंग्स रहता है. मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर. अब वो लोग जो ब्रीद इन करते हैं, जो एयर ब्रीद इन करते हैं, वो एक्चुअली में वो एयर वाटर में डिजॉल्व होती है. तो वो सराउंडिंग से या ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट से या एयर से नहीं लेते हैं, बट वो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व एयर होती है उसको ही ब्रीद इन करते हैं. देयर आर वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. जो डेजर्ट होता है, जो रेगिस्तान हो गया, जैसे हमारे राजस्थान में जो सहारा डेजर्ट है, तो वहाँ पे एक्चुअली में पानी बहुत कम है. ओशन में तो पूरा पानी से ही सराउंडेड है, और डेजर्ट में क्या है? पानी बिल्कुल कम है, बहुत कम. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट. जो दिन है, डे टाइम है, उसमें इतना गर्म रहता है पूरा डेजर्ट एरिया इतना ज़्यादा गर्म रहता है. और जो नाइट है वहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है. नाइट में आप देखोगे तो माइनस में जाता है टेम्परेचर, 0, -1, -2 जो डेजर्ट एरिया है, और दिन में वही बिल्कुल हाई पे चल रहा होता है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीद इन एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. जो एनिमल्स और प्लांट डेजर्ट में रहते हैं वो एक्चुअली सैंड के ऊपर रहते हैं, सॉइल के ऊपर, एंड ब्रीद इन एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. एक्चुअली नॉर्मल एयर में जो सराउंडिंग में जो हवा है उससे वो ऑक्सीजन या एयर ब्रीद इन करते हैं. द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज रीजन्स. इजंट इट लाइक जो सी है और जो डेजर्ट है उसके आसपास सराउंडिंग्स इतने ज़्यादा अलग होते हैं. एक तो बिल्कुल पानी में है जो सी है या ओशन है, और एक डेजर्ट एरिया में जहाँ पे हाफ भी मतलब
जितना पानी है वहाँ पे कुछ परसेंट पानी, जितना ओशन में है उससे कुछ परसेंट पानी ही डेजर्ट में अवेलेबल हो पाता है। तो कितना डिफरेंट है रीजन, और इसी वजह से उसमें प्लांट्स और एनिमल्स भी कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, नाउ लेट्स लुक एट टू डिफरेंट let us look at two very different kinds of organisms from the desert and the sea। अब हम लोग दो organisms के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोनों different फील्ड से हैं। वन इज़ द कैमल फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सेकेंड इज़ द फिश जो कि कहाँ से है, ओशन से है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। जो कैमल है उसकी एक्चुअली जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से बना हुआ है कि वो उस डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, हाउ? नाउ विल स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दैट द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन द सराउंडिंग। डिफरेंट सराउंडिंग्स में, जैसे सैंड में रह रहे हैं या इतनी गर्मी में रह रहे हैं तो फिश तो वहाँ रह ही नहीं सकती क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है, और कैमल पानी में नहीं रह सकता क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है। द कैमल हैज़ लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। उसके बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, उसके लेग्स इतने लंबे होते हैं जस्ट बिकॉज की लेग्स लंबे होंगे तो जो सैंड है, जो सैंड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गर्म है, उससे बॉडी काफ़ी ऊपर रह पाएगी। तो वो उतना ऊपर रहने की वजह से ही या इतना ऊपर रहने के लिए ही उसके जो लेग्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा टॉल होते हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। वो बहुत कम अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं बाहर, जस्ट बिकॉज कि वो पानी रिटेन करना चाहते हैं, पानी अपनी बॉडी में होल्ड करना चाहते हैं, इस वजह से वो यूरिन काफ़ी कम बाहर निकालते हैं। देयर डंग इज़ ड्राई। उनका जो डंग है एक्चुअली में जो हम कह सकते हैं कि जो उसका एक्सक्रीटा है वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा ड्राई होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी बॉडी में पानी एक्चुअली बाहर आना अलाउ नहीं करता है, एंड दे डू नॉट स्वेट। पसीना तो आता ही नहीं है कैमल को। इस सब की वजह से वो अपनी बॉडी में पानी कंट्रोल कर पाता है। जिस तरीके से जैसे हमें अगर देखते हो तो हम यूजुअली क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल में खेलते हैं, तो उस वजह से आपको जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा आपको पसीना आएगा, और वो पसीना या गर्मी की वजह से भी पसीना आता है। तो इस पसीने आने की वजह से जो स्वेट होता है, आपको स्वेटिंग होती है, उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में। अब जिस दिन आप ज़्यादा खेलेंगे उस दिन आप ज़्यादा पानी भी पीते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपकी बॉडी पानी बाहर निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप पानी ज़्यादा पीते हैं। लेकिन जो कैमल है वो एक्सक्रीट कम करेगा, यूरिन कम एक्सक्रीट करेगा, जो डंग होगा वो ड्राई होगा, पसीना उसको आएगा ही नहीं, तो वो अपनी बॉडी में पानी रिटेन कर सकता है। सम कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। देखा, वो यही है कि कैमल जो है वो बहुत कम पानी अपनी बॉडी से बाहर लूज़ करता है, निकालता है। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। बहुत दिन तक वो बिना पानी के भी रह सकते हैं। उनके एक्चुअली में अगर आप देखोगे जो पीठ की साइड में कुछ ऊपर सा पोर्शन, कुछ उठा सा पोर्शन होता है, वो एक्चुअली वाटर एंड फूड रिजर्व ही होता है। इस वजह से ही कैमल काफ़ी टाइम तक खाए पिए बिना रह सकते हैं। Let us look at different kinds of fishes. Some of them are shown in figure 9.3. अब 9.3 में हम कुछ फिशेस को देखेंगे तो कुछ फिशेस बड़ी हैं, कुछ फिशेस छोटी हैं, साइज़ में भी काफ़ी डिफरेंस करता है। There are so many kinds of fishes, but do you see that they all have something common about their shape? अब ये आप चीज़ देखोगे कि फिशेस हमने बहुत सारी देखी 9.3 में, लेकिन हमने क्या देखा कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसा शेप या कुछ ऐसी चीज़ कॉमन है। ठीक है, ऑल द वंस शोन हेयर हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। अब हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि हमने पूरी इसमें जो हम 9.3 में हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें सबका एक स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन किस तरीके का होता है, इस तरीके का शेप, ऊपर से यूँ, नीचे से यूँ, आगे से नुकीला एंड देन यूँ होता है। तो इस तरीके का शेप फिश का इसी वजह से होता है ताकि वो पानी में आराम से स्विम कर सके। दैट यू हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। अभी हमने थोड़े टाइम पहले चैप्टर 8 में डिस्कस किया था कि फ़िश का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने आपको इससे पहले वाले जो बॉडी मूवमेंट्स वाला चैप्टर था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फ़िश का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आपको नहीं याद है प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिए।
दिस शेप हेल्प्स देम टू मूव इनसाइड वाटर। अब ये शेप एक्चुअली में क्या हेल्प करता है, पानी के अंदर ईजिली मूव करने में हेल्प करता है। फिश हैज़ स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी। फिश के ऊपर स्लिपरी स्केल्स होती है। स्केल्स मतलब जैसे जो फिश का वो पोर्शन ये है, उसकी पूरी बॉडी है, उसमें कुछ ऐसे स्केल्स होती हैं, ठीक है। दी स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। जो ये स्केल्स होती हैं, कुछ कांटे टाइप का स्केल्स होती हैं उनकी बॉडी में। एक्चुअली स्केल्स कांटे नहीं बोल सकते, बट स्केल्स होती हैं जो कि फ़िश को एक्चुअली में प्रोटेक्ट करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली क्या हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है वाटर के अंदर। We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balanced in water. तो जो स्केल्स, हमने ये चीज़ चैप्टर 8 में मैंने डिस्कस करी थी बॉडी मूवमेंट्स वाले चैप्टर में, कि जो फिशेस होती है उसके फिन्स होते हैं। तो वो फिन्स एक्चुअली क्या करते हैं, फिन्स और टेल जो होती है वो एक्चुअली उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है जब वो मूव कर रहा हो, और बैलेंस करती है बॉडी में। तो पूरा फिश का जो एक स्ट्रक्चर है वो पूरा इस तरीके से ही बना हुआ है कि उसको वाटर में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम ना हो। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब फिश के अंदर लंग्स तो होते नहीं हैं कि वो लंग्स से हमारी तरह सांस ले लें और बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाए। तो वो किस तरीके से ब्रीथ करता है, किस तरीके से वो रेस्पिरेशन होता है, जो ऑक्सीजन वाटर में होती है वो एक्चुअली गिल्स पानी के साथ अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन को, और उसमें से ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं। We see that the feature of a fish help it to live inside water and the feature of camel help it to survive in water. अब हमने दो चीज़ें, ये चीज़ आराम से देख ली, ये चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है कि जो फ़िश है उसकी पूरी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है, इस तरीके से बनी हुई है कि वो वाटर के अंदर बहुत आराम से सर्वाइव कर ले, और जो कैमल की बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि वो डेजर्ट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर ले। तो हर ऑर्गेनिज्म जो, या हर एनिमल या प्लांट जहाँ रहता है उसकी बॉडी इस तरीके से ही डिज़ाइन हुई हुई है कि उससे प्रॉब्लम ना हो सराउंडिंग में रहने के लिए। तो हमने ये दोनों चीज़ें डिस्कस करी। अब हम नेक्स्ट जो हाफ पार्ट है, पेज नंबर 81 का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, वो हम कल नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, और अपना काम डेली प्लीज़ कंप्लीट करके रखिए, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।